हेलो बच्चों, माय नेम इज़ नेहा पाटिल, टीचर फ्रॉम ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी संचिता। हिंदी संचिता का सेकंड लेसन है आ की मात्रा। आ की मात्रा मतलब ये जो दंडी दी गई है उसको बोलते हैं मात्रा। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि गाजर। गाजर का क्या है, ये ग व्यंजन है और उसको ये रेड कलर की जो दंडी है उसको क्या बोला है, आ की मात्रा। तो फिर ये ग है, उसका उच्चार कैसे होगा, गा, गाजर। फिर है तारा। तारा पे त और र को एक एक दंडी दी गई है, मतलब आ की मात्रा है, तो वो हो जाएगा तारा। यहाँ पर है टमाटर। टमाटर का म पे दंडी दी गई है, मतलब मात्रा, उसका उच्चार हो जाता है टमाटर। फिर है छाता। छ है और त है, त को एक एक मात्रा है, मतलब वो हो जाएगा छाता। समझिए और पढ़िए। यहाँ पे एक दंडी दी गई है, तो एक दंडी वाले शब्द यहाँ दिए गए हैं, उनका उच्चार कैसे होता है वो देखिए। क है, क को एक मात्रा आई, मतलब आ की मात्रा, वो हो गया कान। फिर है पान। प को एक मात्रा, आ की मात्रा, पान। जान। ज है, ज की एक मात्रा, जान। फिर यहाँ पे दूसरे अक्षर को मात्रा दी गई है, इसलिए ह व ये दोनों व्यंजन है और व को दी गई है आ की मात्रा, तो वो हो गया ह वा। यहाँ पर है द वा, यहाँ पर है त वा। ठीक है, आगे यहाँ पे दोनों अक्षरों को एक एक आ की मात्रा दी गई है, तो उसका उच्चार होगा, क और ल व्यंजन है, दोनों को आ की मात्रा है, इसके लिए वो है काला। यहाँ पर है भाला। यहाँ पर है माला। यहाँ पे 3 अक्षरों वाले शब्द दी गए हैं और उस पर पहले अक्षर को आ की मात्रा है, तो ये ब है, ब को एक मात्रा है, आ की मात्रा, तो वो हो गया बाहर। चावल, दावत। समझे? अभी आगे आइए पढ़े। काला बादल आया, ये पोयम है। पोयम में आ की मात्रा लगाकर कुछ शब्द दिए गए हैं जो हम लोग को पढ़ना है। काला बादल आया, आसमान पर छाया। देखो, ये रेड कलर की जो दंडी है वो आ की मात्रा दी गई है और इससे उन्होंने सेंटेंस रेडी किया है। तो है काला बादल आया, आसमान पर छाया, छम छम बादल बरसा, टप टप जल बरसा, सब और जल भर गया, मामा और नाना आए, राजा और राधा बाहर आए, तब नाव चलाई, नाव चलाकर राजा नाचा, सबका मन चहक उठा। तो ये कविता है, ये बारिश के ऊपर दी गई है। काला बादल आया, बारिश के टाइम काला बादल आता है ना, वो। आसमान पर छाया, पूरे आसमान में काला बादल छा गया। छम छम बादल बरसा, बादल बरसा मतलब उस बादल में से पानी गिरने लगा। टप टप जल बरसा, टप टप जल, पानी गिरने लगा। सब और जल भर गया, सारी जगह जल भर गया। जल मतलब पानी भर गया। मामा और नाना आए, फिर घर के बाहर मामा और नाना आए। राजा और राधा बाहर आए, राजा और राधा भी घर के बाहर आए। तब नाव चलाई,
तो घर के सामने जो पानी भर गया था उस पर उन्होंने क्या किया, नाव चलाई। नाव चलाकर राजा नाचा, सबका मन चहक उठा। तो वो पानी में नाव चला रहे थे, तो उससे क्या हुआ, वो चलाकर नाचने लगा और सबका मन चहक उठा। ठीक है, नेक्स्ट, बोलिए और अंतर समझिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे अ के व्यंजन दिए गए हैं और यहाँ पे हम लोग को लगाकर मात्रा दी गई है, मतलब अ की मात्रा। जैसे कि ये व्यंजन है जो को एक मात्रा लगाई जा। ब व्यंजन है, ब को आ की मात्रा लगाई बा। फिर म को आ की मात्रा लगाई मा। यहाँ पर भी सेम है, अ है और अ की मात्रा आ। जल को एक मात्रा लगाई जाल। बल को एक मात्रा लगाई बाल। मन को म में एक मात्रा लगाई मान। समझे? आगे, आइए अभ्यास करें। यह आपको ग्रुप में पीडीएफ भेजा है, तो यह आप वो देखकर कंप्लीट करना है। आगे, आइए बातचीत करें। एक, बच्चों हमारे परिवार में कौन कौन लोग होते हैं, आइए जानें। माता की माता नानी, मतलब मम्मी की मम्मी कौन हुई आपकी, नानी। माता के पिता नाना, मतलब आपके माँ के पिता कौन हुए, नाना। माता के भाई मामा, मतलब आपके माँ के भाई आपके कौन हुए, मामा। माता की बहन मौसी, माँ की बहन आपकी कौन हुई, मौसी। पिता की माँ दादी, आपके पिता की माँ आपकी हुई दादी। पिता के पिता दादा, आपके पिताजी के पिता आपके दादा हुए। पिता के भाई चाचा ताऊ, आपके पिताजी के भाई आपके क्या लगे, चाचा या फिर ताऊ। पिता की बहन बुआ, आपके पिताजी की बहन आपकी बुआ हुई। हर भाषा में हम इन्हें अलग अलग नाम से बुलाते हैं। आप इन्हें किस नाम से बुलाते हैं, कक्षा में बताइए। तो बच्चों, आप इन सबको आपके भाषा में क्या बोलते हैं वो बताइए। तो ये आपको होमवर्क है, ये आपको अपने बुक में लिखना है और उसके बाजू में आप उनको आपके भाषा में क्या बोलते हैं वो लिखना है। ठीक है, आगे, कक्षा में बताइए कि बरसात आने पर आप क्या क्या करते हैं। तो बच्चों, बरसात आने पर आप क्या क्या करते हैं वो बताइए। आइए कुछ करें। रंगीन बिंदुओं को जोड़िए और नाव का चित्र पूरा कीजिए। तो बच्चों, ये आपको डॉट्स दिख रहे हैं, उसमें देखो ब्लू कलर का डॉट्स है, तो वो आपको जोड़ना है और नाव का चित्र पूरा करना है। तो देखो ये ब्लू वाला है, उसको ऐसे जोड़ना है और नाव का चित्र पूरा करना है। ठीक है, तो ये भी आपको होमवर्क है। आगे, क्वेश्चन नंबर 2, किससे क्या बनेगा, चित्र देखकर लिखिए। तो ये दाल है, फिर चावल है और नमक, ये सब मिलकर क्या बनेगा, खिचड़ी। फिर है दूध, चावल और चीनी, ये तीनों चीज़ें मिलाकर क्या बनेगा, खीर। ठीक है, तो अपना ये वाला लेसन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।